फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए द मौर्या एफटी क्लासेस को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पे डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल द मौर्या एफटी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। फ्रेंड्स दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ऑडिट से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे बना के अपलोड की हुई है, ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें कि मैंने ये बताया था कि कब आपको ऑडिट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की करानी मैंडेटरी है, कब करानी मैंडेटरी नहीं है। उसमें हमने कुछ टर्नओवर से रिलेटेड लिमिट्स देखी थी कि कब टर्नओवर क्रॉस होता है तो आपको ऑडिट करानी चाहिए या नहीं चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उसी सीरीज़ की एक दूसरी वीडियो है ऑडिट से रिलेटेड। आज मैं इस वीडियो में 4 पॉइंट्स में डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें कि पहली पॉइंट्स हमारी ये होगी कि यदि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट यदि कोई प्रोफेशनल यदि करता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, तो उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट किस फॉर्म में इशू करनी है, क्योंकि जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसकी एक स्पेसिफाइड फॉर्म्स है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू की हुई है। उसी में एक ऑडिटर अपने रिपोर्ट्स को ऑडिट से रिलेटेड जो कि है उसको दे सकता है। फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट ये है कि यदि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट किसी और एक्ट में यदि मैंडेटरी किया हुआ है तो उस केस में क्या आपको अदर एक्ट में भी ऑडिट करानी पड़ेगी और इनकम टैक्स में भी ऑडिट करानी पड़ेगी, उससे रिलेटेड भी हम बातचीत करने वाले हैं। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट ये है कि यदि आपने ऑडिट कराई है तो उस ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करने का या फिर इनकम टैक्स के पोर्टल को पर अपलोड करने की क्या टाइम लिमिट है, क्या स्पेसिफाइड डेट है। फोर्थ पॉइंट ये हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट नहीं कराई है तो उस केस में क्या पेनाल्टी आपके ऊपर चार्ज की जाएगी, और यदि आपने ऑडिट करा रखी है लेकिन आपने ऑडिटर्स की रिपोर्ट एक स्पेसिफाइड डेट तक आपने सबमिट नहीं करा है तो उस केस में आपके ऊपर क्या पेनाल्टी का प्रोविजन अप्लाई किया जाएगा। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फ्रेंड्स बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो आपके इस चैनल पे डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑडिट रिपोर्ट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट, एक एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट किसी भी फाइनेंशियल ईयर की जब कंप्लीट होती है रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर, तो उस केस में ऑडिटर्स जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑब्जर्वेशंस निकालता है, जो गलतियां निकालता है, जो फाइंडिंग्स होती है, उसको ऑडिटर कौन से फॉर्मेट में रिपोर्ट करेगा, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऑडिट स्पेसिफाइड ऑडिट फॉर्म्स निकाला हुआ है। उस ऑडिट फॉर्म्स में ही एक ऑडिटर अपने जो भी ऑडिट से रिलेटेड जो उसके ऑब्जर्वेशन से फाइंडिंग उसको रिपोर्ट करता है। तो वो स्पेसिफाइड फॉर्म्स कौन से हैं, तो उसमें हम लोग पहला जो फॉर्म्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है वो है फॉर्म 3CA। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म 3CA में एक ऑडिटर अपने जो भी ऑडिट की फाइंडिंग्स है उसको रिपोर्ट करता है। फॉर्म 3CA किसके ऊपर अप्लीकेबल है, तो ये ऐसे बिजनेस और प्रोफेशनल्स के ऊपर अप्लीकेबल है जिनका की ऑडिट किसी अदर लॉ में मैंडेटरी है कराना। यानी कि यदि कोई एसएससी है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो ऑडिट है वो एसएससी कोई पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है। यदि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट कंपनीज एक्ट में यदि कराना मैंडेटरी है तो ऐसे लोगों की जो ऑडिट करने के बाद जो भी फाइंडिंग्स या ऑब्जर्वेशन से एक ऑडिटर निकालता है तो उसको फॉर्म 3CA में रिपोर्ट करेगा। इसके बाद जो इसमें एग्जांपल है कि अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गेट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड कंपल्सरी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज के लिए बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 से एप्लीकेबल होता है, तो उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करानी मैंडेटरी है। यदि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करा लेते हैं तो उनको इनकम टैक्स के में ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। फ्रेंड, जो सेकेंड फॉर्म्स है वो फॉर्म 3CB है। 3CB ऐसे एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल है जो कि बिजनेस और प्रोफेशंस में इन्वॉल्व है। अब वो एसएससी कोई इंडिविजुअल हो सकता है या एचयूएफ हो सकता है या पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है। तो ऐसे लोगों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करानी मैंडेटरी यदि उनका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ के ऊपर क्रॉस करता है,
वो लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट नहीं करते हैं तो उनके ऊपर अप्लीकेबल होता है ऑडिट कराना। तो ऐसे लोग यदि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट कराते हैं तो उनकी जो फाइंडिंग्स होती है ऑडिट की या ऑब्जर्वेशंस की, उसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो फॉर्म 3CB में की जाती है। इसके बाद फॉर्म 3CA और 3CB के बाद एक फॉर्म अटैच किया जाता है ऑडिटर्स को, चाहे वो 3CA में रिपोर्टिंग करे तो उसके साथ में 3CD अटैच करना पड़ेगा, या फिर वो 3CB में रिपोर्टिंग करे तो उसके साथ भी 3CD अटैच करना पड़ेगा। तो 3CD में क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है एक ऑडिटर के द्वारा, तो द टैक्स ऑडिटर शैल ऑल्सो फर्निश फॉर्म 3CD विच फॉर्म पार्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट एंड कंटेन्स द प्रिस्क्राइब्ड पार्टिकुलर्स। तो फॉर्म 3CD में भी कुछ पार्टिकुलर्स होते हैं, बैलेंस शीट से रिलेटेड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड या नोट्स टू अकाउंट्स हो सकते हैं। तो कुछ जो भी पार्टिकुलर्स हैं अकाउंट से रिलेटेड वो पार्टिकुलर फॉर्म 3CD में मेंशन की जाती है एक ऑडिटर के द्वारा, और उसमें कुछ ऑडिट रिपोर्ट्स के भी पार्ट्स उसमें सबमिट किए जाते हैं। तो फॉर्म 3CA के साथ 3CD भी आएगा और सबमिट किया जाएगा, या 3CB यदि एप्लीकेबल है तो उसके साथ भी 3CD जाएगा। अब सेकेंड जो पॉइंट है वो है कि ऑडिट ऑफ अकाउंट्स अंडर अदर इंस्टीट्यूट्स आर कंसीडर्ड। जैसे मैंने बताया कि यदि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट किसी अदर लॉ में मैंडेटरी है, यानी कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी है, तो उस केस में केवल एक ही ऑडिट की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। ओनली वन ऑडिट इज रिक्वायर्ड बट 2 ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी फर्निश्ड, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। तो यदि आपकी ऑडिट कंपनी से 2013 के तहत यदि मैंडेटरी है कराना, तो उस केस में आपको केवल एक ही ऑडिट करानी पड़ेगी, जो लेकिन रिपोर्टिंग है वो आपको कंपनीज एक्ट के तहत ऑडिट रिपोर्ट भी देना होगा और साथ में इनकम टैक्स एक्ट के तहत भी आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। तो केवल एक ऑडिट होगी लेकिन 2 ऑडिट रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड जो थर्ड पॉइंट वो हम बात करेंगे कि यदि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट कंप्लीट हो चुकी है, ऑडिटर्स की रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो उस ऑडिटर्स की रिपोर्ट को कब IT इनकम टैक्स के पोर्टल पे सबमिट करना होगा। यदि आप खुद से अपना ITR फाइल करते हैं तो आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट एक स्पेसिफाइड ड्यू डेट तक सबमिट करनी है, फर्निश करनी है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। यदि आपने ऑडिट और उसकी रिपोर्टिंग और ITR यदि किसी प्रोफेशनल्स को असाइन किया हुआ है तो फिर आपको स्पेसिफाइड डेट्स के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो प्रोफेशनल्स है वो बेहतर जानता है कि कब ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स चलिए हम स्पेसिफाइड ड्यू डेट्स को समझते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि यदि प्रीवियस ईयर 2021 और 22 जिसका असेसमेंट ईयर 22-23 है, यदि उस असेसमेंट ईयर में जो भी ऑडिट्स हुई हैं, इस 21-22 में जो ऑडिट्स हुई हैं उसको ऑडिट रिपोर्ट हमें कब सबमिट करना, उसका ड्यू डेट क्या है। तो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की जो ड्यू डेट है वो 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1). तो सेक्शन 139(1) में ITR को सबमिट करने की ड्यू डेट इनकम टैक्स के पोर्टल पे स्पेसिफाई की गई है। उस ड्यू डेट तक ही आपको ITR अपनी फाइल करनी पड़ेगी। तो उस ड्यू डेट से 1 मंथ पहले यदि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करानी मैंडेटरी है, तो उस केस में आपको 1 महीना पहले अपने ITR ड्यू डेट्स के 1 महीना पहले आपको ऑडिट रिपोर्ट इनकम टैक्स के पोर्टल पे सबमिट करनी पड़ेगी, अपलोड करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के टैक्स पेयर्स होते हैं जिनके ऊपर यदि ऑडिट एप्लीकेबल है तो उनके लिए अपने ITR को फाइल करने की क्या ड्यू डेट है, और नहीं है तो फिर यदि ऑडिट मैंडेटरी कराना तो उस केस में उनको अपनी ITR को फाइल करने की ड्यू डेट्स क्या है, ताकि हमें ये क्लियर हो सके कि उन्हें ऑडिट रिपोर्ट अपनी कब सबमिट करनी है। तो इसमें जो पहली कैटेगरी है कि यदि कोई इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन या फिर कोई ट्रस्ट है पॉलिटिकल पार्टी से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो इनका नॉन ऑडिट केस में है, जैसे इन्हें ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको अपने जो भी ITR है उसको फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई 2022 है। तो 31 जुलाई 2022 तक इनको अपने जो भी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो भी ऑडिट रिपोर्टिंग है अकाउंट्स की, जो भी इनकम से उसका जो ITR है उन्हें 31 जुलाई तक फाइल करना है। इसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी है कि इंडिविजुअल HUF, फर्म, LLP, AOP, BOI, मतलब सेम कैटेगरी है SSC की,
लेकिन इन लोगों के ऊपर ऑडिट केस एप्लीकेबल है, यानी इनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट मैंडेटरी है कराना, तो इन्हें अपनी ऑडिट रिपोर्ट कब सबमिट करनी पड़ेगी। तो ऐसे एसएससी के लिए जो ड्यू डेट है आईटीआर फाइल करने का वो 31 अक्टूबर 2022 है रिटर्न फाइलिंग डेट। तो इसके एक महीना पहले यानी 30 सितंबर 2022 से इन्हें अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम आते हैं कंपनीज के केस में, यानी जो थर्ड एसएससी की कैटेगरी है वो है कंपनीज। कंपनीज के केस में है कि कोई प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, दोनों को ही ऑडिट कराना मैंडेटरी है। तो एक बार कंपनीज एक्ट में यदि आप ऑडिट कराते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ऑडिट रिपोर्ट है और कंपनीज एक्ट की जो ऑडिट रिपोर्ट है दोनों सबमिट करनी पड़ेगी। तो इस केस में जो कंपनीज में जो आईटीआर को फाइल करने की ड्यू डेट वो 31 अक्टूबर 2022 है, लेकिन उसके एक महीना पहले यानी 30 सितंबर 2022 तक ऐसी कंपनीज को अपनी जो भी ऑडिट रिपोर्ट है वो इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड करानी मैंडेटरी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अब रिवाइज्ड रिटर्न यानी कि यदि कोई एसएससी ने अपना ओरिजिनल रिटर्न यदि फर्निश किया हुआ है, यदि उसने अपने ओरिजिनल रिटर्न में कोई भी गलती या कोई मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करी है तो वो अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। तो उसकी जो रिवाइज करने की जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर 2022 है। और जो लास्ट है कि ड्यू डेट वो है बिलेटेड या लेट रिटर्न विथ लेट फीस, यानी आप अपने यदि आईटीआर कोई ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में आपको लेट फीस के साथ बिलेटेड रिटर्न या लेट रिटर्न फाइल करने की भी उपलब्ध की गई है व्यवस्था। तो उस केस में आपको बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर 2022 है। अगेन ये जितने भी ड्यू डेट्स ऊपर दिखाए गए हैं ये ड्यू डेट्स इनकम टैक्स चेंज भी कर सकता है, सीबीडीटी की कोई नोटिफिकेशन आ सकती है जिसमें कि ये ड्यू डेट जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न की है वो एक्सटेंड किया जा सकता है, क्योंकि हर बार एक्सटेंड होता है तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ड्यू डेट एक्सटेंड हो सकती है। तो हमें ये ड्यू डेट जानना जरूरी है यदि हम ऑडिट रिपोर्ट को इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड करना चाहते हैं या हमें फर्निश करना है तो हमें ड्यू डेट पता होना चाहिए। लास्ट पॉइंट में ये है कि यदि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करा रखी है लेकिन उसका रिपोर्ट आपने जो हमने ऊपर अभी ड्यू डेट्स आपको अभी डिस्कस किया उस ड्यू डेट तक आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपने सबमिट नहीं करी, अपलोड नहीं किया हुआ है, या फिर आपने ऑडिट कराई ही नहीं, आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है, आपका जो आप जो एसएससी जिस कैटेगरी में आप आते हैं आपके ऊपर ऑडिट केस एप्लीकेबल है लेकिन आपने ऑडिट नहीं कराया, तो उस केस में सेक्शन 271 भी एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उसमें देखिए दो सिनारियो है, पहला नॉट गेटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड, यानी ऐसा एसएससी जिसने की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट कराया ही नहीं, और दूसरा है कि ऑडिटेड बट रिपोर्ट नॉट फाइल्ड बाय द स्पेसिफाइड डेट। इन दो केसेस में पेनाल्टी स्पेसिफाई की गई है सेक्शन 271 बी में। तो वो पेनाल्टी किस तरीके से लगाई जाएगी, तो वो पेनाल्टी अमाउंट ऑफ पेनाल्टी लोअर ऑफ ए एंड बी, यानी दोनों में से जो सबसे कम होगा वो पेनाल्टी आपके ऊपर लगा दी जाएगी। तो 0.5% ऑफ टोटल सेल्स और ग्रॉस रिसीप्ट्स इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशनल्स। तो यदि आप प्रोफेशनल से तो 0.5% ऑफ टोटल ग्रॉस रिसीप्ट्स इन अ प्रीवियस ईयर में जितनी भी ग्रॉस रिसीप्ट्स हुई है आपकी उसका 0.5% या 1,50,000 रुपये, दोनों में से जो सबसे कम होगा वो पेनाल्टी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, उतनी पेनाल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। यदि आप बिजनेस करते हैं आपके ऊपर ऑडिट केस एप्लीकेबल है लेकिन आपने नहीं कराया तो उस केस में भी 0.5% ऑफ टोटल सेल्स या फिर 1,50,000 जो दोनों में से कम होगा वो पेनाल्टी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस पेनाल्टी से बचना चाहते हैं तो आपको ड्यू डेट्स के बारे में हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा रिटर्न फाइलिंग के लिए, और उस ड्यू डेट्स के एक महीना पहले आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी ताकि आप इस पेनाल्टी से बच सकते हैं। अगेन फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।